अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान तबीबा निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नेम है सिंपल ऑर्गेनोपैथी। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को मेरी नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आज हम लोग बात करेंगे बालों का कबल अज वक्त सफ़ेद हो जाना यानी ग्रे हेयर। वैसे तो किसी भी एज के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ साथ हमारे हेयर के फॉलिकल्स में जो पिगमेंट सेल्स होते हैं ये डेड होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एज के साथ साथ बालों का सफ़ेद हो जाना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन आजकल का बड़ा मसला क्या है कि अमूमन बहुत ज़्यादा छोटी एज के अंदर यंग लड़कियां, यंग लड़के, उन सबका ये इशू होता है। कुछ लोग ये प्रॉब्लम कहते हैं जी दाढ़ी के बाल सफ़ेद होने लग गए हैं, बाल जो है 20s के बाद ही बाल वाइट हो रहे हैं, अगर तो 30-35 के बाद जो है वो बाल वाइट होने लगते हैं। तो चलें, वो तो एक एज फैक्टर के साथ साथ चलता रहता है। लेकिन आजकल नॉर्मली ये देखने में आया, जिसकी वजह ये है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो है वो अपनी डाइट का प्रॉपर मेंटेन ना करना, जिसकी वजह से अमूमन जो है ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो बहुत से लोगों को तो इसकी रीज़न हो सकती है कि मौरूसी तौर पर यानी उनकी फैमिली के अंदर बाल जो होते हैं वो जल्द ग्रे होना लग जाते हैं, वाइट होने लग जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम जो होता है वो फेस करना पड़ता है। लेकिन आम तौर पर बालों का सफ़ेद हो जाना ये दिमागी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से जो है ये होता है। यानी जिस वक्त दिमागी कमज़ोरी होती है तो हमारे बाल जो होते हैं ये हमारी उम्र से भी पहले सफ़ेद होने लग जाते हैं। और भी इसके बेशुमार रीज़न्स हैं। आजकल डिफरेंट टाइप की चीज़ों का अपने हेयर्स के ऊपर अप्लाई करना, अगर 1 से 2 बाल सफ़ेद हो गए हैं, फुल बालों में डाई लगा लेना, या जो है वो इनको इनकी स्ट्रिकिंग करवाना, या फिर बालों को जो है वो स्ट्रेट करवाने के लिए डिफरेंट टाइप के मेथड्स यूज़ करना। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो है वो चीज़ें हैं जो कि इसका रीज़न बन सकती हैं। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत है कि हम अपनी डाइट को बहुत अच्छा करें, अपनी डाइट को जो है वो हम मेंटेन रखें। अपनी डाइट के अंदर हमें ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिनके अंदर मल्टी वाइटामिन्स भी हों, जिसके अंदर कॉपर भी हो, जिसके अंदर आयरन भी हो। ड्राई फ्रूट्स हम लोग अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यानी हर लिहाज से हमारी डाइट जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो जिस वक्त हम एक अच्छी डाइट जो है वो उसको फॉलो करेंगे और हमारी ग़िज़ा के अंदर जो हमारा जितना प्रोटीन हमें मिलना चाहिए, जितने विटामिन्स मिलने चाहिए, तो हमें फिर किसी भी किस्म के सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत जो है वो पेश नहीं आएगी। उसके लिए बहुत बेस्ट है कि हम अपनी डाइट को मेंटेन करें, अच्छी डाइट लें, बालों की जो है वो ऑयलिंग का ख़ासकर ख्याल रखा जाए और बहुत ज़्यादा जो है वो डाई वगैरह से बचा जाए। मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पर एक तो आपको डाइट के लिए ये चीज़ बता रही हूँ कि अगर आप लोगों के पास हमारे डाइट प्लान में से जो हमारे 6 डाइट प्लान मौजूद हैं, तो जिन लोगों को वाइट हेयर का प्रॉब्लम है, ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है, तो आप हमारे डाइट प्लान में से जो 2, 3 और 4 नंबर के डाइट प्लान है इसको ज़रूर फॉलो कीजिए और अपनी डाइट में अपने नाश्ते के अंदर जो है वो आंवले के मुरब्बे को जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है जी। और विटामिन ई जो है वो आप अपने बालों की मसाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसमें आप लोग करेंगे ये कि आप लोगों ने ले लेने हैं लौंग। लौंग अगर आप तकरीबन 20 ग्राम लेते हैं तो 20 ग्राम ही आप लोगों ने नस्पाल लेना है, 20 ग्राम ही आप लोगों ने आंवला लेना है और 20 ग्राम ही आप लोग इसके अंदर बरगे हिना यानी उसका पाउडर इस्तेमाल करेंगे। सारी चीज़ें पाउडर फॉर्म के अंदर जो है आप लोग इस्तेमाल करेंगे और इसको अपने बालों के ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे, इसका पेस्ट बनाकर। तो इंशाल्लाह वो लोग जिनको ये प्रॉब्लम है कि हमारे बाल जो हैं वो वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनके बाल जो हैं वो सफ़ेद होना रुक जाएंगे। लेकिन साथ में बहुत ज़रूरी है कि अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा मेंटेन कीजिए। आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक नेचुरल डाई जिसको आप बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं और ये आपके बालों को जो है वो स्याह भी रखेगा और बिल्कुल नेचुरल है, किसी किस्म का केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है। उसमें आप लोगों ने जो चीज़ ऐड करनी है, एक तो उसके अंदर हिना ही है, यानी हिना पाउडर जो होता है, बरगे हिना, वो आप लोग इस्तेमाल करेंगे।
एक हिस्सा ये होगा और 3 हिस्से आप लोग इसके अंदर इंडिगो लीव्स, जिसको नील के पत्ते जो है वो बोलते हैं, आपको हर्बल शॉप से पंसार की दुकान से इजीली जो है वो मिल जाएंगे। तो इसको आप लोग तैयार कीजिए 1 घंटे के लिए। इसको जो मतलब आप इसको घोलते हैं, जिस तरह से मेहंदी का डाई बनाते हैं, उसमें जब इसको ऐड करेंगे, इसका डाई बनाइए, उसको बालों के अंदर अप्लाई कीजिए। इससे अपने बालों को जब डाई करें तो यकीन मानिए कि जो आप लोग मुख्तलिफ तरह के एक्सपेंसिव डाई बालों के अंदर यूज़ करते हैं और हर 15 दिन के बाद और 1 मंथ के बाद आपको अगेन एंड अगेन यूज़ करना पड़ता है, तो नेचुरल डाई से इंशाल्लाह आपके बाल जो हैं ये इनको ग्रे होना, इनका कंट्रोल भी होगा, ये रुक भी जाएंगे और आप इसको बड़ी इजीली तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेमेडीज से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, कमेंट्स के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि हम तक आपकी राय पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।